आप सभी। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं एक लंबे समय के बाद, और आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है डिक्री। ये डिक्री जो टर्म है, ये एक ऐसा वर्ड है जो कि सिविल प्रोसीजर कोड का वर्ड है। तो आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है? सिविल प्रोसीजर कोड से। सो हम लोग बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। हमारा टॉपिक आज का क्या है? सिविल प्रोसीजर कोड से रिलेटेड। सिविल प्रोसीजर कोड 1908, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीपीसी भी बोलते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड, राइट। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 ये आज की क्लास का हमारा सब्जेक्ट है, और इसका जो टॉपिक है वो क्या है? डिक्री। डिक्री ये टर्म आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। इस टर्म को मैं आपको 3 वेज में आज बताने जा रही हूँ, ठीक है ना। इस टर्म को आज मैं आपको 3 वेज में बताने जा रही हूँ। सो सबसे पहले जो आपके सामने डिस्कस करूंगी मैं, वो है मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, मीनिंग ऑफ डिक्री। एंड देन जो नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट है हमारे सामने एसेंशियल, एसेंशियल ऑफ डिक्री, एसेंशियल ऑफ डिक्री। और जो लास्ट हमारा टॉपिक है डिस्कस करने का डिक्री से रिलेटेड, वो टॉपिक हमारा होगा काइंड्स ऑफ डिक्री, काइंड्स ऑफ डिक्री, राइट। इट्स डिक्री नॉट डिग्री, देयर इज डिफरेंस बिटवीन डिक्री एंड डिग्री। सो आप लोग प्लीज ध्यान से लिसन करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। डिक्री है ये, जो कि सिविल प्रोसीजर कोड की एक टर्म है, क्लियर है। सो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ डिक्री। देखो, कोई भी शब्द हमें पता लगता है जो कि अननोन है, जो हमें समझ नहीं आता, पढ़ने में थोड़ा सा अजीब लगता है, उसका सबसे पहले तो हमें मीनिंग समझना होता है कि मीनिंग क्या है। तो हम लोग सबसे पहला काम वही करने जा रहे हैं आज की क्लास में, मीनिंग ऑफ डिक्री। मीनिंग क्या है, या मीनिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे वो हम लोग एक बार देखते हैं। इट इज डिफाइंड, दिस वर्ड इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 subsection 2 of civil procedure code. This is defined under section 2 subsection 2 of civil procedure code. अब यहाँ डेफिनेशन में क्या कहा गया, एक बार देखते हैं डेफिनेशन में क्या कहा गया। देखिए भाई, सबसे पहले तो ये कहा गया कि ये एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है। इट इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन। मैं इसको आपको चार्ट की फॉर्म में बताती हूँ, that will be more easy for you. ये एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है, आप नोट डाउन करेंगे मेरे साथ साथ। फॉर्मल एक्सप्रेशन। देखो, डिक्री एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है किस चीज का? ऑफ एन एडजुडिकेशन, ऑफ एन एडजुडिकेशन। आप मेरे साथ साथ नोट करते रहेंगे, ठीक है ना। डिक्री एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है ऑफ एन एडजुडिकेशन। एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है एडजुडिकेशन का। एडजुडिकेशन मतलब एक न्यायिक निर्णय जो होता है ना, उसको हम एडजुडिकेशन बोलते हैं, ठीक है। सो ये एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है डेफिनेशन से रिलेटेड, वो क्या है? कोर्ट एक्सप्रेस करता है, कोर्ट इसे एक्सप्रेस करता है। ये एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है ना, तो डेफिनेटली इसको कोई ना कोई एक्सप्रेस कर रहा होगा, तो ये एक कोर्ट इसको एक्सप्रेस करता है, ये एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है। तो आप यहाँ लिख लीजिए, कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट, कोर्ट एक्सप्रेसिंग, कोर्ट इसको एक्सप्रेस करता है। और मजे की बात पता है क्या है? ये कंक्लूसिव नेचर का होता है, ये कॉन्क्लूसिव नेचर का होता है। आप यहां लिखेंगे कॉन्क्लूसिव, ठीक है ना, ये कॉन्क्लूसिव नेचर का होता है। तो आप यहां लिख लीजिए कॉन्क्लूसिव नेचर, राइट। कॉन्क्लूसिव नेचर मतलब यहां एक डिसीजन होना चाहिए, देयर मस्ट बी अ डिसीजन, राइट। सो यहां एक डिसीजन होना चाहिए। एंड
the decision must determine, डिसीजन ऐसा हो कि वो डिटरमाइन कर रहा हो राइट्स ऑफ पार्टीज। लो जी, ये है आपका पूरा मीनिंग या डेफिनेशन। देखिएगा, सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में डिफाइन किया गया डिक्री वर्ड को, और ये कहा गया कि भाई डिक्री एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है एडजुडिकेशन का, जिसे कोर्ट एक्सप्रेस करता है, और ये कंक्लूसिव नेचर की होती है, कंक्लूसिवली होती है, जो कि डिटरमाइन करती है राइट्स ऑफ पार्टीज टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी ऑफ द सूट। कोई भी ऐसा मैटर जो सूट का कंट्रोवर्सी के अंदर में हो, उन सभी या किसी भी एक मैटर को, किसी भी एक मैटर या उन सभी मैटर से रिलेटेड डिटरमाइन करती है पार्टीज के सभी राइट को डिक्री। राइट, हम एक बार दोबारा से देखते हैं। डिक्री का मीनिंग डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में सिविल प्रोसीजर कोड के, और ये कहा गया कि डिक्री एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है एडजुडिकेशन का, जिसको कोर्ट एक्सप्रेस करता है। ये कंक्लूसिव नेचर की होती है, मतलब यहाँ एक डिसीजन होता है और यहाँ पर पार्टीज के राइट्स डिटरमाइन होते हैं, वो राइट्स जो कि सूट्स के कंट्रोवर्सी से रिलेटेड होते हैं, वो सभी मैटर या फिर कोई भी एक मैटर से रिलेटेड यहाँ पर पार्टीज के राइट्स डिटरमाइन होते हैं। राइट, एंड ये भी कहा गया कि डिक्री में बी ईदर प्रीलिमिनरी और फाइनल। तो आप यहाँ इनको कंपाइल करके लिखेंगे, डिक्री में बी ईदर प्रीलिमिनरी, डिक्री में भी ईदर प्रीलिमिनरी और फाइनल। डिक्री प्रीलिमिनरी या फिर फाइनल दोनों हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ मीनिंग तो हमारा क्लियर हो गया है, मीनिंग हमारा क्लियर हो गया है। अब क्यों ना हम इसके एसेंशियल्स देख लें। मीनिंग पता लग गया तो डेफिनेटली इसका एसेंशियल भी हमें पता लग जाएगा। एसेंशियल में क्या होगा आप ही बता दो ना, मीनिंग से ही पता लग जाएगा आपको। देखो, पहली बात तो फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है, फॉर्मल एक्सप्रेशन होते हैं यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर जो फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है वो एडजुडिकेशन से रिलेटेड होता है, एडजुडिकेशन से रिलेटेड होता है, और साथ ही साथ ये एक सूट के अंदर में होना चाहिए। इट मस्ट बी गिवन इन अ सूट। सो एक सूट यहाँ होना चाहिए, और साथ ही साथ ये कॉन्क्लूसिव नेचर की होता है, कॉन्क्लूसिव नेचर की होती है डिक्री। राइट, डिक्री जो है वो कॉन्क्लूसिव नेचर की होती है। कॉन्क्लूसिव नेचर के होने के साथ साथ ये डिटरमाइन करती है, ये डिटरमाइन राइट्स ऑफ पार्टीज, ये डिटरमाइन राइट्स ऑफ पार्टीज, ये डिटरमाइन करती है राइट्स ऑफ पार्टीज। तो ये एसेंशियल थे सब। एसेंशियल में फर्स्ट पॉइंट है फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है एडजुडिकेशन का, एक सूट के अंदर में होना होता है, मतलब देयर मस्ट बी अ सूट, कॉन्क्लूसिव नेचर का होता है और डिटरमाइन करता है राइट्स ऑफ पार्टीज। कौन सी राइट्स ऑफ पार्टीज? जो ऑल और एनी ऑफ द मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी इन अ सूट, कंट्रोवर्सी ऑफ अ सूट जो होते हैं, उन सभी राइट्स को यहाँ पर डिटरमाइन करता है डिक्री। राइट, सो ये आप लोगों के लिए मैंने एसेंशियल्स तैयार कर दिए हैं। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज काइंड्स ऑफ डिक्री। डिक्री के काइंड्स क्या है? नंबर वन आप यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फर्स्ट है प्रीलिमिनरी, प्रीलिमिनरी डिक्री। देन नेक्स्ट है आपका फाइनल डिक्री, और लास्ट है पार्टली
preliminary, partly preliminary and partly final. Partly preliminary और partly final. So यहाँ पर आपको 3 काइंड्स मैंने बता दी है कि डिग्री 3 काइंड्स की होती है. फर्स्ट प्रीलिमिनरी डिग्री, सेकंड है फाइनल डिग्री और थर्ड है पार्टली प्रीलिमिनरी पार्टली फाइनल. ओके, सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रीलिमिनरी डिग्री को. प्रीलिमिनरी डिग्री कौन सी होती है? देखो, प्रीलिमिनरी डिग्री एक ऐसी डिग्री होती है जो कंप्लीटली डिस्पोज नहीं करती है प्रोसीडिंग्स, जो कंप्लीटली डिस्पोज नहीं करती है स्यूट को. राइट, सो आप यहां लिख सकते हैं इट डज नॉट completely dispose of suit. It does not completely dispose of suit. It does not completely dispose of suit. It does not completely dispose of suit. And next है preliminary decree is passed in those cases. देखो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ये कहा गया कि जो डिग्री है वो प्रीलिमिनरी डिग्री जो है वो कंप्लीटली डिस्पोज नहीं करती है स्यूट को. वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं केसेस के अंदर में पास की जाती है जहां पर फर्स्ट कोर्ट को पार्टीज के राइट्स को डिटरमाइन करना होता है. ठीक है, सो नेक्स्ट आप लिख सकते हैं cases where first court has to determine the rights of parties. Court has to determine the rights of parties. मतलब यहाँ 2 पॉइंट आपको पता लगे प्रीलिमिनरी डिग्री से रिलेटेड. भाई प्रीलिमिनरी डिग्री तो जो है वो कंप्लीटली डिस्पोज नहीं करती है स्यूट को. ये सिर्फ और सिर्फ उन केसेस के अंदर में पास की जाती है जहां पर कोर्ट को डिटरमाइन करने होते हैं राइट्स ऑफ पार्टीज टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स ऑफ कंट्रोवर्सी ऑफ अ स्यूट. राइट, नेक्स्ट आपके सामने है फाइनल डिग्री. आप नेक्स्ट लिखेंगे फाइनल डिग्री. फाइनल डिग्री में आपको क्या यहां पर देखना है? देखिए, फाइनल डिग्री जो है वो कंप्लीटली डिस्पोज कर देती है स्यूट को. राइट, सो फर्स्ट पॉइंट तो आप ये लिख लीजिए, कंप्लीटली dispose of suit. It completely dispose of suit. Hopefully आपको अब पूरा दिखाई दे रहा होगा. It completely dispose of the suit. और फाइनल डिग्री वो डिग्री होती है जहां पर कोई भी अपील ना लगाई गई. नो अपील फाइल्ड against the decree within the prescribed time period. So आप second point यहाँ लिख लेंगे, no appeal filed against decree. No appeal filed against decree. आपको फाइनल डिग्री से रिलेटेड 2 पॉइंट्स यहाँ पर मिले हैं. फर्स्ट पॉइंट है it completely dispose of suit. It completely dispose of suit and no appeal filed against suit against the
decree. No appeal filed against the decree. Or the matter has been decided by the decree of highest court. Or the matter has been decided by the decree of highest court. Right? So ये आपके सामने फाइनल डिक्री से रिलेटेड प्रोविजन थे. एक प्रोविजन ये था कि ये फाइनली डिस्पोज कर देता है सूट को. राइट? नेक्स्ट और लास्ट हमारे सामने है. मेरे पास यहाँ स्पेस है तो मैं इस स्पेस को यूटिलाइज कर रही हूँ और मैं डिक्री का जो लास्ट पॉइंट है उसको मैं यहाँ कवर कर रही हूँ. दैट इज पार्टली प्रीलिमिनरी. आप मेरे साथ साथ नोट डाउन करेंगे. पार्टली प्रीलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल. पार्टली प्रीलिमिनरी और पार्टली फाइनल. ये क्या है आप एक बार इसे नोट करेंगे और मेरे साथ साथ देखना शुरू करेंगे. देखिए, पार्टली प्रीलिमिनरी और पार्टली फाइनल के अंदर में क्या है, कोई ऐसी डिग्री जो कि पार्टली प्रीलिमिनरी लगे आपको, मतलब यहाँ के 2 पॉइंट्स कवर हो रहे हो जहां, या फिर पार्टली फाइनल लगे. फाइनल के भी 2 पॉइंट्स हैं. जब कंप्लीटली डिस्पोज हो जाता है सूट तो उसको हम फाइनल डिग्री बोलते हैं, या फिर कोई भी अपील फाइल्ड ना हो अगेंस्ट डिग्री तो उसको हम फाइनल डिग्री बोलते हैं. तो ऐसे कौन सी कंडीशन, ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर ये चारों पॉइंट्स मैच करेंगे, एक बार हम देखते हैं. पार्टली प्रीलिमिनरी पार्टली फाइनल को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. एग्जांपल है पोजेशन. पोजेशन का मतलब होता है राइट टू यूज. हम सभी लॉ के स्टूडेंट्स हैं तो डेफिनेटली हमें ये पता होना चाहिए कि पोजेशन का क्या मतलब है, क्योंकि ये एक ऐसा कॉमन वर्ड है जो पूरे लॉ के अंदर में, किसी भी लॉ के अंदर में यूजुअली आ जाता है ना. तो पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, possession of property with Masne profits. Possession of property with Masne profits. देखो, possession of property with Masne profits क्या होते हैं. मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ती हूँ आपको दिखाई दे. Masne profits का क्या मतलब होता है. Masne profit का मतलब होता है जो प्रॉपर्टी से आने वाला जो इनकम है उसको जो टेनेंट है यानी कि किराएदार, वो अगर उस पैसे को ले रहा है, जो पैसा रिकवरेबल बाय लैंडलॉर्ड होना चाहिए, मतलब कि टेनेंट जो है, किराएदार है, उसने रॉन्गफुल पोजीशन ले रखा है प्रॉपर्टी पे, रॉन्गफुली वो प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, राइट अपना एक्सरसाइज कर रहा है, और उस प्रॉपर्टी से जो भी प्रॉफिट आ रहा है, जो भी पैसा आ रहा है, फॉर एग्जांपल रेंटल इनकम आ रही है या कोई और अदर इनकम आ रही है, तो उसको वो ले रहा है, टेनेंट ले रहा है, किराएदार ले रहा है, जो रिकवरेबल बाय लैंडलॉर्ड होना चाहिए, तो उसको हम मैसने प्रॉफिट बोलते हैं. अब इससे रिलेटेड मतलब रॉन्गफुल पोजीशन है प्रॉपर्टी के ऊपर में और मैसने प्रॉफिट्स हो रहा है, मतलब जो भी प्रॉफिट आ रहा है प्रॉपर्टी का वो प्रॉफिट टेनेंट ले रहा है जो रिकवरेबल बाय लैंडलॉर्ड होना चाहिए. तो यहाँ पर जो डिक्री है, ऑल्दो वो एक ही है, लेकिन इसमें दो, यहाँ पर जो सूट है वो एक ही है, लेकिन जो डिक्री है वो प्रीलिमिनरी और फाइनल दो तरीके की नजर आ रही है. क्यों? क्योंकि देखो, फाइनल तो ये होगा कि भाई पोजीशन किसके पास है प्रॉपर्टी का पोजीशन एक्चुअल में करेक्टली किसका है, राइट टू यूज जो है वो सही मायने में किसका है. लेकिन ये डिसाइड करने से पहले इंक्वायरी करनी पड़ेगी प्रॉफिट से रिलेटेड, इंक्वायरी करनी पड़ेगी मैसने प्रॉफिट से रिलेटेड, और मैसने प्रॉफिट जो है उसका जो अमाउंट है वो पता लगाना पड़ेगा, एसर्टेन करना पड़ेगा, तभी जाकर के इंक्वायरी होगी, मैसने प्रॉफिट पता लग पाएगा, और उसके बाद में इंक्वायरी होने के बाद जो मैसने प्रॉफिट पता लगेगा जो कि ड्यू है, मैसने प्रॉफिट जो ड्यू है, एसर्टेन है, जो पता लगाना है, वो मैसने प्रॉफिट पता लगाया जाएगा इंक्वायरी के अंदर में. और जब इंक्वायरी कंप्लीट होगी तभी तो फाइनल डिक्री पास हो पाएगी ना. तो ये ऑल द वन सूट है, लेकिन इसके अंदर में 2 डिग्री पास होने की चांसेस है. तो ये जो डिग्री होगी
ये पार्टली प्रीलिमिनरी होगी और पार्टली फाइनल होगी, राइट? क्योंकि यहाँ दो पॉइंट आ रहे हैं, एक तो पॉइंट आ रहा है पोजेशन का और दूसरा पॉइंट है इमूवेबल प्रॉपर्टी के, पहला पॉइंट इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन का और जो दूसरा पॉइंट है वो है मेस्ने प्रॉफिट्स का। सो यहाँ पर पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी जहां लिखा है, आप इसको प्रॉपर्टी को अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे यहाँ पर कि प्रॉपर्टी का जो प्रॉफिट है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का प्रॉफिट है। आप इस प्रॉपर्टी वर्ड को अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे यहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है? जो प्रॉपर्टी का प्रॉफिट है वो इमूवेबल है और जो पोजेशन है वो रॉन्गफुल होगा, ठीक है ना? तो पोजेशन के नीचे आप रॉन्गफुल वर्ड लिख सकते हैं। मेस्ने प्रॉफिट्स क्या है? जो प्रॉपर्टी से आने वाले प्रॉफिट्स हैं, राइट? सो यहाँ पर आपको मैंने तीन तरीके के डिक्री बताए। फर्स्ट, प्रीलिमिनरी डिक्री जो कि कंप्लीटली स्यूट्स को डिस्पोज नहीं करती है। प्रीलिमिनरी डिक्री सिर्फ राइट्स ऑफ पार्टीज डिटरमाइन करती है, वो स्यूट को पूरा डिस्पोज नहीं करती है, राइट? और ये सिर्फ उन्हीं केसेस के अंदर में पास की जाती है जहां पर फर्स्टली कोर्ट को पार्टीज के राइट्स डिटरमाइन करने होते हैं। तो ये दो पॉइंट जो है वो मैंडेटरी है प्रीलिमिनरी डिक्री को फुलफिल करने के लिए। फाइनल डिक्री है कंप्लीटली डिस्पोज कर देता है, जब कंप्लीटली डिस्पोज कर दे स्यूट्स को, कोई भी डिक्री जो कंप्लीटली डिस्पोज कर दे स्यूट्स को, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फाइनल डिक्री। और फाइनल डिक्री में कोई भी अपील प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड के अंदर में ना कर रखी हो, किसी भी डिक्री के अगेंस्ट प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड के अंदर में कोई भी अपील फाइल ना कर रखी हो। थर्ड, पार्टली प्रीलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। इसका एग्जांपल हमने लिया पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद मेस्ने प्रॉफिट्स, जिसमें टेनेंट जो है वो रॉन्गफुल पोजीशन लेता है और जो प्रॉफिट्स होता है प्रॉपर्टी का उस प्रॉफिट को खुद रख लेता है, जबकि वो लैंडलॉर्ड रिकवरेबल बाय लैंडलॉर्ड होना चाहिए, राइट? सो यहाँ पर हमने इस एग्जांपल को लिया और ये देखा कि ये इस तरीके का जो पॉइंट होता है इस केस में जो डिक्री होती है, इवन दो स्यूट एक ही होता है लेकिन जो डिक्री होती है उसमें पहले इंक्वायरी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इंक्वायरी होगी तो ही जो ड्यू अमाउंट एज सर्टेन है उसको पता लगाएंगे और इंक्वायरी के बाद ही हम फाइनल डिग्री पास कर पाएंगे, राइट? सो होपफुली आपको आज की क्लास में ये टॉपिक डिग्री का बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैं उम्मीद आप लोगों से यही करूंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे दिए गए नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट्स को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर में कमेंट करके बता सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, सो दैट कि आपकी तरह ही लॉ स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख करके कुछ बेनिफिट ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे तो जो नोटिफिकेशन वीडियो के होंगे, जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होता है सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि कोई नया वीडियो अपलोड हुआ है। थैंक यू सो मच, कीप स्टडीइंग, टेक केयर।